ही एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था टपल क्या होता है ना। तो देखो, हमने दो तरह के डेटा टाइप पढ़ लिए। हमने क्या पढ़ लिए? दो तरह के डेटा टाइप पढ़ लिए। पहला क्या था? लिस्ट, है ना। और दूसरा था हमारा टपल। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा तरह का डेटा टाइप जिसका नाम है सेट्स। क्या नाम है? सेट्स नाम है ना। तो ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ 17.py। अब क्या करते हैं? हेडिंग डाल देते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? सेट। देखो, सेट भी एक तरह का डेटा टाइप होता है जो क्या करता है? कलेक्ट करता है बहुत सारे डेटा को, जैसे लिस्ट और टपल करते हैं ना। बस चेंजेस क्या रहते हैं? जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था, अगर मैं पिछली क्लास में जाऊँ तो हमने लिस्ट में क्या पढ़ा था? इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और क्या हमने पढ़ा था कि जो लिस्ट होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं। डिनोट हम इससे करते हैं। टपल क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है लेकिन अनचेंजेबल होता है। डिफरेंस बस इन दोनों में यही था ना कि एक चेंजेबल है, एक अनचेंजेबल है। तीसरा है अपना सेट। सेट क्या होता है? सेट भी वो डेटा होता है। अब इसकी भी क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है। यानी इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। अगर मैंने 3 आइटम डाले हैं तो रैंडम कोई भी आइटम प्रिंट हो सकते हैं, है ना। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। दूसरा आता है अनचेंजेबल, कि अगर आपने इनको एक बार बना लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपडेट कर सकते हो लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। रिमूव ऐड कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर पाओगे। तीसरा होता है कि डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कि ये अनऑर्डर्ड होता है, यानी हम इंडेक्सिंग से जो आइटम को एक्सेस करते हैं ना, जैसे हमने टपल और लिस्ट है, इसमें हम क्या कर देते हैं? जो इंडेक्सेस होते हैं उनके थ्रू हम आइटम्स को एक्सेस करते थे। सेट्स में क्या है कि अब अनऑर्डर्ड है तो कोई फिक्स इंडेक्स तो होगी नहीं, तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकते आइटम्स को। वो भी हम सीखेंगे कैसे करना है। तो टपल जो सेट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी आपको समझ आई। यहाँ तक होती है हमारी थोड़ी सी थ्योरी, है ना। अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब, चलो मान लो कि डिनोट किससे करते हैं ना। सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम डिनोट किससे करते हैं। हम इसको डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से। किससे करते हैं? करली ब्रैकेट से। मान लो मैंने एक एक्स नाम का सेट बनाया। कैसे बनाऊंगा? करली ब्रैकेट। अब जो आइटम जोड़ना है आपको, मैं बोल देता हूँ item 1, 11, जो आप जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, है ना। अगर मैंने, देखो, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड की, है ना। तो इसमें मैं सिंपल कॉमा item 2 कॉमा item 3, मैंने क्या किया? 3 आइटम्स का एक सेट बनाया। मैं उसको क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दो किसको? एक्स को। मैं बोलता हूँ python 17.py। एंटर करता हूँ तो ये देखो item 3, item 1, item 2 रेंडम आ रहा है ना। कोई फिक्स्ड ऑर्डर में हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा। बाकी टपल और लिस्ट क्या करते थे? दोनों एक फिक्स्ड ऑर्डर में प्रिंट होते थे। लेकिन सेट क्या कर रहा है? देखो, अब फिर से एक ऑर्डर चेंज आ गया अपना। पहले item 3, 1, 2 आ रहा था, अब क्या है? 1, 2, 3। फिर से करते हैं, देखो 3, 1, 2 वापस आ गया, है ना। 3, 2, 1 कोई भी रेंडम ऑर्डर आ सकता है ना। जितना बड़ा टपल होगा, जितना बड़ा सेट होगा, उतना ही बड़ा रेंडम ऑर्डर होगा, है ना। तो ये पहला क्या चीज़ था? अनऑर्डर्ड, जो हमने प्रूव कर लिया कि जो हम सेट को जब भी प्रिंट करेंगे वो अनऑर्डर्ड होगा, है ना। तो इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। item 3 की इंडेक्स में बता नहीं सकता कि कितने इंडेक्स पर ये है। क्यों? क्योंकि रेंडम आ रहा है। कभी 0 पे आ रहा है, कभी 1 पे आ रहा है ना। तो इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ देखते हैं अनचेंजेबल। वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, हम उसके मेथड देखेंगे। तीसरी चीज़ देखते हैं क्या? डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। मैं क्या करता हूँ? इधर एक कॉमा लगा के एक और आइटम ऐड करता हूँ। कौन सा? item 1। सिंपली क्या करता हूँ? एंटर करता हूँ। अरे, हमने तो 4 आइटम जोड़ रखे हैं लेकिन इसमें कितने अलाउ कर रहा है? 3 ही। क्यों? क्योंकि item 1 दो बार ये क्या बोलते हैं, ऐड कर दिया। और इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या है सेट्स की, कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता, है ना। तो जब भी हम रन करेंगे ये सिंगल सिंगल सबको वैल्यू को ले लेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेगा। चलो फिर इसकी लेंथ टाइप कर लेते हैं ना। मैं क्या बोलता हूँ कि x डॉट लेंथ
नीचे करते हैं एक्स डॉट लेंथ ऑफ एक्स, है ना। अब इसको रन करते हैं तो क्या आ रही है, 3 आ रही है, लेकिन मैंने तो आइटम ऐड 4 किए हैं, 3 क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि जो आइटम 1 है वो काउंट नहीं होगा, ये डुप्लीकेट है ना। तो हम इसका लेंथ भी चेक कर लिए, उसको प्रिंट भी करवा के देख लिया, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कि ये सेट ही है ना। तो मैं कैसे टाइप चेक करूँगा, सिंपली टाइप, और टाइप किसका, एक्स का, एक्स का टाइप चेक कर ले तो ये क्या आ रहा है कि मेरा जो टाइप है वो भी क्या है, सेट है ना। तो ये हमारा एक सेट होता है जो कर्ली ब्रैकेट्स में डिनोट होता है। यहाँ तक समझ आया। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे, अब हम चीज़ें ऐड और रिमूव करना सीखेंगे, है ना। आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, बस ऐड और रिमूव कर सकते हो। कैसे, मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, एक वैल्यू लेते हैं जिसकी नाम क्या है, ऐसे ऐसे रहते हैं, हम एक्स को ही अपडेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट, मैं क्या बोलता हूँ इसमें ऐड कर लो। अगर कोई आइटम ऐड करना है ना तो हम इनबिल्ड फंक्शन होता है ऐड, वो यूज़ करेंगे, है ना। मैं हेडिंग डाल देता हूँ ऐड फंक्शन, इसको यूज़ करेंगे कोई भी आइटम को ऐड करना हो। तो मैं ऐड के अंदर बोल देता हूँ आइटम 4। अब मैं क्या बोलता हूँ कि प्रिंट करवा दो किसको, एक्स को। तब चेक करते हैं क्या आता है, अच्छा नन क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू अपडेट नहीं कर सकता, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब रन करते हैं तो ये देखो आइटम 1 2 4 और 3 है, यानी अब मेरा जो आइटम 4 है वो रन हो गया। अगर मेरे को ऐड करना है तो हम इससे कर सकते हैं। चलो मान लो रिमूव करना है, रिमूव कैसे करेंगे, अब कोई फिक्स्ड ऑर्डर तो होता नहीं है रिमूव करने का। तो मेरे को मान लो आइटम 2 रिमूव करना है तो मैं कैसे करूँगा, एक्स डॉट रिमूव, और किसको रिमूव करना है, आइटम 2 को। और अगर फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाएं अगर, तो देखो अगर प्रिंट करवाते हैं तो देखो आइटम 4 1 और 3 आया, 2 को क्या हो गया, रिमूव कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीखेंगे, अपडेट करना। मान लो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो मान लो मैं 2 सेट्स लेता हूँ, है ना। लेट सपोज सेट वन इज इक्वल टू आइटम 1 कॉमा आइटम 2 एंड सेट 2 इज इक्वल टू आइटम 3 कॉमा आइटम 4। मैं सिंपली क्या चाहता हूँ कि इन 2 सेट्स को ऐड कर दूँ। तो कैसे करूँगा, सेट 1 डॉट अपडेट, सेट 1 में क्या अपडेट कर दो, सेट 2, सिंपल है। अगर अब उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो किसको, सेट 1 को। अगर मैं ये मेथड अपनाता हूँ तो क्या होगा, 2 सेट अपडेट हो जाएंगे, है ना। 2 सेट्स को मैं ऐड कर लूँगा, ये देखो ऐड का सॉल्यूशन भी आ रहा है। तो ये होता है क्या, हमारा सेट फंक्शन, है ना। मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ। ये क्या होता है हमारा सेट डेटा टाइप, है ना। हमने 3 तरह के डेटा टाइप पढ़ लिए, लिस्ट, टपल और सेट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ तक अगर समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने पढ़ लिया कि हम इसको इंडेक्स से ना एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मेरे को कोई एक, मैं ले लेता हूँ डेटा टाइप, जैसे ये मैं ले लेता हूँ, सेट है मेरे पास एक। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रिंट करवाना है, मैं चाहता हूँ कि आइटम 2 प्रिंट हो। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, अब मैं इंडेक्सिंग से तो कर नहीं सकता, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, इफ़ एल्स का यूज़ करके। इफ़ मैं कंडीशन लगाऊंगा क्या, कि अगर आइटम 2 इन किसके अंदर, एक्स के अंदर, मैं बोलता हूँ अगर आइटम 2 एक्स के अंदर है तो क्या प्रिंट कर दो, आइटम 2। मैंने क्या बोला कि अगर आइटम 2 एक्स के अंदर है तो आइटम 2 प्रिंट कर दो, एल्स में, वरना प्रिंट कर दो, वरना क्या प्रिंट कर दो, कि प्रिंट कर दो नो, है ना। सिंपल है। मैंने इफ एल्स कंडीशन लगाई जिसमें क्या बोल रहे हैं, ये देखो क्या आ रहा है, आइटम 2 हमारा प्रिंट हो गया, आ रहा है। क्यों आ रहा है, मैंने इफ एल्स कंडीशन लगाई जिसमें क्या बोल रहा है कि अगर आइटम 2 एक्स के अंदर है, ये चेक करेगा हर एक आइटम को, है ना। अगर एक्स के अंदर ऐसा कोई आइटम मिल रहा है तो क्या प्रिंट कर देगा, आइटम 2, वरना नो। अगर मैं आइटम 2 की जगह आइटम 6 कर दूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, देखो नो प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि आइटम 6 है ही नहीं। हम इस तरीके से क्या है, एक्सेस कर सकते हैं किसी आइटम को, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहेगा,
है ना, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ऐड हो जाना, मैं उसमें रेगुलर क्वेश्चंस भेजता रहता हूँ, है ना। धन्यवाद।